छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी जेलों में बंद कैदियों को कुंभ स्नान कराने के लिए त्रिवेणी के पवित्र जल की व्यवस्था की, ताकि जेल में बंद कैदी भी पवित्र जल से स्नान का लाभ उठा सके। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस मसले पर कहा था कि 144 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है। इस बड़े धार्मिक आयोजन में स्नान करने की हर किसी की इच्छा होती है। जेलों में बंद कैदी नियमानुसार वहां नहीं जा सकते। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने सभी कैदियों को जेल के अंदर ही संगम का जल मुहैया कराने का फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि संस्कार हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज महाकुंभ हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सभी को इसमें हिस्सा लेने का अवसर मिलना चाहिए। हाँ, जितने कैदी हैं छत्तीसगढ़ के जेलों में वो जा नहीं पाते हैं और धार्मिक इस बड़े आयोजन में 144 साल के बाद होने वाले इस आयोजन की मैं इच्छा सबकी होती होगी, तो सब गंगा स्नान कर लें। अपना हमारे मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई चीज़ अच्छा या गलत, सही या गलत, इसका निर्णय संस्कृत उसके संस्कारों के माध्यम से ही होता है। तो संस्कार हमारी संस्कृतियों से जुड़े और हमारी संस्कृति का ये बहुत बड़ा हिस्सा है, तो इसमें भाग लेने का अवसर सबके सामने होना चाहिए। सर, पूरे अक्रॉस द स्टेट सब जेलों में जाएगा? हाँ, ज़रूर। अभी वहाँ से आ गया है, अब अंबिकापुर से होकर के और बिलासपुर होकर रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर तक ये हो जाएगा। 25 तारीख को टेंटेटिव डीजीपी जेल साहब ने, ये सर डीजी जेल साहब ने निर्णय किया है। 25 वगैरह को होगा मेरा ख्याल है। सर, बलौदाबाजार हिंसा में वहीं अब राजनांदगांव जिला जेल में सुबह का नजारा कुंभ मेले के जैसा नजर आया। यहाँ बंदियों ने सुबह 8 बजे कुंभ स्नान करते हुए आस्था की डुबकी लगाई। जेल प्रशासन द्वारा प्रयागराज नहीं जा पाने वाले कैदियों की आस्था को देखते हुए जेल में ही कुंभ स्नान करने की व्यवस्था की गई थी। इस कुंभ स्नान के लिए बंदियों में भी खासा उत्साह नजर आया। प्रयागराज में लगे कुंभ मेले में करोड़ों लोगों ने पहुंचकर गंगा स्नान करते हुए आस्था की डुबकी लगाई है। तो वहीं जेल में बंद होने की वजह से बंदी कुंभ मेले तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे में उन्हें इस अवसर के छूटने का मलाल हो रहा था, जिसे देखते हुए जेल प्रशासन द्वारा बंदियों की आस्था को ध्यान में रखकर जेल परिसर के भीतर ही कुंभ स्नान की व्यवस्था बनाई गई। जिला जेल अधीक्षक अजय सिंह राजपूत ने बताया कि शासन के निर्देश पर जेल के भीतर कुंभ स्नान किए जाने की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि जेल हेडक्वार्टर द्वारा प्रयागराज से जल की व्यवस्था की गई थी। यहाँ जल पहुँचाने पर बंदियों को कुंभ स्नान कराया गया। बता दें कि जिला जेल में 358 बंदियों ने कुंभ स्नान के इस आयोजन में शामिल होकर पूजा अर्चना करते हुए आस्था की डुबकी लगाई और प्रयागराज की तरह ही जेल के भीतर बने इस कुंभ का आनंद लिया। जेल के भीतर कुंभ स्नान करने को लेकर बंदियों में खासा उत्साह नजर आया। सुबह से ही बंदी कुंभ स्नान के लिए तैयार हो गए। सभी ने इकट्ठे होकर मां गंगा से प्रार्थना की और जेल के भीतर ही स्नान किया। इस विशेष पहल के तहत कैदियों ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ गंगा जल में स्नान किया। इस दौरान जेल परिसर में आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला, जहां वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठान भी किए गए। वहीं कैदियों ने भी सरकार की इस अनूठी पहल की सराहना की। जब वो प्रयागराज नहीं जा सकते थे, तब जेल में ही कुंभ स्नान का अनुभव प्राप्त करना उनके लिए एक दुर्लभ और पवित्र अनुभव बन गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सभी जेलों में इस आयोजन को संपन्न किया गया, जिससे कैदियों को आध्यात्मिक शांति और आत्मशुद्धि का अवसर मिला। जी, शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार जो है आज सुबह 8 बजे जो है जिला जेल राजनांदगांव के प्रांगण में जो है बंदियों को जो है महाकुंभ स्नान कराया गया, जिसमें प्रयागराज से जल ला करके जो है उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और इसके साथ साथ जो है समस्त जो कर्मचारी जेल स्टाफ मौजूद रहे और बंदियों में से काफी हर्ष और उत्साह का माहौल देखा गया। एक सकारात्मकता देखी गई कि शासन प्रशासन जो है उनकी आस्था के बारे में इतना सोच रही है, तो काफी बढ़िया माहौल रहा। जल कैसे मिला, क्या व्यवस्था रही? जल जो है हमें जेल हेडक्वार्टर से प्राप्त हुआ। जेल हेडक्वार्टर में जो प्रयागराज से जल मंगाया गया था, फिर वहां से जो प्राप्त निर्देशों के अनुसार जो है हमारे स्टाफ के द्वारा जेल ला करके यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं कराई गई, जिसमें बंदियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और जब से उनको इसकी जानकारी दी तो काफी उत्साहित नजर आए थे और आज वो उत्साह स्पष्ट रूप से देखा गया। कितने बंदी अपने हैं और कितने हैं? हमारे यहाँ 358 बंदी हैं। लगभग सभी ने जो है जो आस्था की डुबकी लगाई और काफी ही सकारात्मकता जो है उनमें दिखाई दी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस छत्तीसगढ़।